सतनाम सतनाम सतनाम। संत सदगुरु साहब की वचन है। वेशभूषा का साधु देखा, रंग रूप की नारी, रमन चमन की दुनिया देखा, यह तीनों काम बिगारी। लाली लाली सब कहे, सबकी गाठी लाल, गाठी खोली परखत नहीं, तासे भयो कंगाल। संस्कार मानव के जीवन में 20 वर्ष पहले संचित होता है। 20 वर्ष पहले हम लोग विवाह शादी माता पिता कराते हैं, किंतु माता पिता को पूर्ण रूपेण जानकारी के ही अभाव में बाल बच्चों को उचित शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण अपना ही नहीं बाल बच्चे और सारे नस्लों का बर्बादी होता है। एक छोटा दास्तान है 2 भाई का। माता जब अंत गति को प्राप्त हुई, कोई भी पति अपने धर्म पत्नी को किसी के बहकावे में, किसी के चढ़ाने पर अगर अनैतिक विचारधाराओं का स्थापना करते हैं, जीवन नरक के समान बन जाता है। जलील करना, मोहताज करना, विवश करना, अपने रंगरेली मनाना, शराब पीना, नशाओं में अपने जीवन को डुबा करके रखना, शराबोर होना, अन्य साथी संगतियों के साथ बुरी आदत में पड़ जाना, इससे जीवन नरक के समान बन जाता है। 2 भाई, पिता असमर्थ रहे, इसलिए असमर्थ रहे कि संत सेवी थे, संत में मन लग गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में, गो गोचर जह मन लग जाई, सो सब माया जानहु भाई। मन संत महापुरुष वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ एवं प्रकार संत की सेवा भाव में मन लग गया और परिजनों का दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रहे, नहीं जानकारी के अभाव में। जब 2 पुत्रवधू आई और अलग अलग रहने का व्यवस्था गार्जियन पहले सोच करके रखा था कि एक जगह तो नहीं बनेगा, सो नहीं अलग अलग व्यवस्था किया जाए रहने का, ताकि दाम्पत्य जीवन में न कोई दरार आने पाए। किंतु निर्माण तो किया 2 जगह घर का, गृह निवास भवन का, किंतु यह नहीं जानता था कि कहाँ पर कौन रहेगा। बरोबर गार्जियन उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन 19-20 करते हैं। ऐसा समय आया, समय का झोंका, समय बहुत बड़ा बलवान है। अपने अपने स्थान पर सभी प्रस्थान किए, रहने का व्यवस्था किए, रहन सहन अलग अलग। पिता दोनों को देख रेख, किंतु भाई भाई में मन मुटाव होने के कारण एक सोचता था कि हम आगे बढ़ जाएं, एक नीचे धंस जाए, एवं प्रकार से मनोवृत्ति को समझने में समय लग जाता है। पहले बड़ा बेटा को ही आगे बढ़ाने के कार्य करते हैं,
जब सारे ही सब कुछ से परिपूर्ण कर दिए, सामर्थ्यवान बना दिए पिता, इसलिए किए अनुज को भी वह रक्षा करेगा, दायित्वों की निर्वहन करेंगे। किंतु जब धन संपत्ति आगे हो गया, बढ़ गया, और पिता पर जुल्म का प्रहार ढारने लगे। सहन करते 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 अंत में छोटा बेटा पर भी मन उस पर बस गया। सोचा कि ये तो देखते हैं अनैतिक विचार में डूब रहा है, माया के चक्र में पड़ते ही जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आगे भी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना मानव का पुनीत दायित्व, परम कर्तव्य होता है। यह नहीं समझने के कारण पिताजी छोटा को भी सहयोग दे करके उसको बरोबर से अधिक बढ़ा दिया, पूरा बढ़ा दिया, ताकि यह नीचे छोटा हो जाएगा तब जो है समझ में आएगा। जिस प्रकार समुद्र में बाढ़ आ जाने पर सभी को तकलीफ होता है, फसल की नुकसान होता है, पुनः बाढ़ जब फिर घट जाता है, सभी स्वतंत्र हो जाते हैं, आना जाना अवरुद्ध कार्य संचालन हो जाता है। जब पूरा धन संपत्ति जब बढ़ गया, गाड़ी बंगला एवं प्रकार की सब कुछ जब परिपूर्ण हो गए, तो जीते जिंदगी मरने पर जब अर्थी को ले जाता है स्मशान घाट, तो 5 पाक घुमाता है और ले जाता है। 5 पाक जीते जिंदगी जब 5 पक की पाक जब घुमाने लगा, तब अब गार्जियन फिर भी चलो छोटा है, किसी तरह से समझदारी नहीं है, आस्ते 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 बुझही समझी मुदित मन, मज्जई मन अनुराग, लहई थनु 4 फल, साधु समाज परियाग। तीर्थ और परियाग तो घर परिवार में ही है, इसको हम लोग नहीं जानते हैं। पचपक्की पाक इतना जलील, बेबस और मोहताज करने लगा, किंतु बड़ा बेटा को कह दिया था कि देखो तुम लोग सोचते हो कि बूढ़ा होगा, मरेगा, बीमार पड़ेगा, एवं प्रकार से उसका जो कर्म नहीं करेंगे हम लोग। देखो मरनी हरनी कर्म क्रिया भोज भंडारा से कोई मतलब नहीं है, मत करना। स्वावलंबी जीवन जीने वाले तानाशाह और बादशाह होते हैं। सत्यव्रत में आप हो, अभिशाप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जो संत महात्मा ध्यान साधन करते हैं, उसके पास अपना पावर, पर्सनल पावर होता है, वो जो करेगा वही होगा। क्यों आशा करेंगे, किसी का भरोसा क्यों करेंगे, उसी का आशा और भरोसा सब करने लग जाता है। इतना बड़ा तानाशाही बादशाही शक्ति प्रवेश कर जाता है उसमें, क्योंकि करत करत अभ्यास जरमति हो तो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। ये हेहर और थेथर मन पर ध्यान साधना के ही उपरांत मन में जो है श्रद्धा, सतज्ञान, सहानुभूति, आदर कदर सारे ही सभी उसमें विद्वान हो जाते हैं। उनके कंचन काया निर्मल विचार से संसार, गांव, समाज, परिवार सुगंधित हो जाते हैं, नाम रोशन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार तब सोचा अभी नहीं होगा, फिर छोड़ करके फिर बड़ा बेटा को बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी, रोग परेशानी में पड़ गया। चारों तरफ अंधकार, जिस प्रकार कुहास लग जाता है उस प्रकार कुहास लग गया। समझ में नहीं आता था कि किधर जाएंगे। तो उसमें गार्जियन सूर्य की प्रकाश के समान गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप उनके ना से भरम तम कुप भजो साध गुरु। ये गुरु देते सत ज्ञान, सुन के मिटता ज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु। ये वहाँ पर गार्जियन
सूर्य के समान प्रकाश फैला करके घोर अंधकार में पड़ा जीवन को प्रकाश में बनाए, सहानुभूति व्यक्त किए। इसलिए कहे घोर अंधारी में जीव है दुखित छल, जीव है दुखित छल, होई गैल सकल सनाम। परम वेदी बाबा देवी तनी को परमी पर, तनी को परमी पर, धन्य 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 में दार। सुंदर बदन देखी मत भूलू हे भैया बहिनी, मत भूलू भैया बहिनी, ये होता न गिद बोन खाए। इस सुंदर तन, यौवन, धन संपदा से अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, किसी का शोषण करते हैं। ये अत्याचार जुल्म के ही कारण घटना दुर्घटना हर प्रकार के रोग से ग्रसित होकर के मानव अपने जीवन को नष्ट और भ्रष्ट कर लेते हैं। बाल बच्चों में भी उनका बुरा असर पड़ता है, उनका भी दाम्पत्य जीवन नरक के समान बन जाता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, माता एवं बहनों, नम्र विचार, स्वावलंबी जीवन, सदाचार, अत्याचार जुल्म से अपने जीवन को प्रचंड आग में जलने से बचाने के लिए एकमात्र ही साधन है संत महात्माओं की वचन। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने आप का बुराई को नित्य प्रतिदिन हिसाब करना चाहिए कि आज दिन भर के अंदर में हम कितने को जलील किए, कितने को बेबस किए हैं, कितने को मोहताज किए हैं, कितने को हक मारे हैं। एवं प्रकार से अपने हिसाब, टाका पैसा का हिसाब तो सब कोई करते हैं, बैंक में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, किंतु अपने पाप और गुनाह का 24 घंटा के अंदर में थोड़ा भी वक्त निकाल करके यह हिसाब कर लेना चाहिए। एक बार अपने आप को कंचन काया साबुन सर्फ से तो बाहरी तन को धोते हैं, किंतु अंतर हृदय में परा मन के अंदर में गंदगी को धोने के लिए मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। अज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धुली समान। बड़ा भाई सारे सब कुछ हंसोत बटोर करके अपना ले लिया, छोटा को साइड कर दिया, अलग कर दिया। बाप कहा कि देखो पुत्र, तुम क्यों निराश, क्यों हताश हो रहे हो? सब कुछ ले लिया तो ले लिया, तुम्हारा किस्मत तो नहीं लिया है। इसलिए सबूर के गाछ में मेवा फरता है। सबूर रखो, धैर्य रखो, संतोषम परम सुखम। एवं प्रकार से पिताजी का आज्ञा को पालन किए और दिन दुना रात चौगुना हो गया। आलीशान भवन गाड़ी बंगला सभी हुआ। धैर्य रखने का ही परिणाम है यह। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल पर रखिए चारी। आफत काल विपत्ति मुसीबत का समय जब आ जाता है तो सभी परख में आ जाते हैं कि नारी मेरा क्या है, भाई क्या है, पिताजी क्या हैं। समाज सभी परिजनों से, सभी से जानकारी बुरे वक्तों में होता है इंसान का। इसलिए बुरा वक्त आने से पहले सुधर जाओ इंसान, मौत से पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे।